आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अग्रिम नव वर्ष की ढेर मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य जगदीश जोशी। नव वर्ष 2021 कन्या राशि के साथ कितनी खुशियां रहेंगी, कैसा व्यतीत होगा नव वर्ष, चर्चा करेंगे। 2020 कठिन परिश्रम और संघर्षों के साथ व्यतीत रहा। 2021 में आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा क्षेत्र कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसे रहेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान सुख के विषय में भी चर्चा करेंगे, यात्राओं के विषय में चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा, कर्ज लोन की स्थितियों के साथ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कन्या राशि के जातकों का कैरियर। नए समय की शुरुआत होते हुए आपको दिखाई देगी। कार्य क्षेत्रों में भाग्य भी आपका साथ देगा। सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र और सर्विस क्षेत्र के नए नए अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। 26 मई से 2 जून का समय और 26 अगस्त से 2 अक्टूबर का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इस समय में आप सर्विस में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। व्यवसाय बिजनेस के क्षेत्र में आपका कार्य है, चाहे किसी भी क्षेत्र का है, उस क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जन करते हुए दिखाई देंगे। नए कार्य की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। आप अपने कार्य, व्यवसाय, बिजनेस को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। नए क्षेत्र में जाने के अवसर मिलेंगे। दूर क्षेत्र, दूर स्थान, विदेश आदि तक आप कार्य हेतु जाने के अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। कैरियर को अच्छे ढंग से बनाते हुए भविष्य की प्लानिंग आपको दिखाई देगी। अब चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति। धन संपदा अच्छी दिखाई देगी। सुख वैभव भी इस वर्ष प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आपकी बैंकिंग जमा पूंजी जो है बढ़ते हुए दिखाई देगी। 5 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य विशेष धन योग बनेगा। विशेष बैंकिंग स्थिति बढ़ते हुए दिखाई देगी। इस अवधि में आप घर की संपत्ति जोड़ते हुए दिखाई देंगे। घर में स्थिर संपत्ति बनाते हुए दिखाई देंगे। जनवरी से मार्च और 14 अगस्त से 20 नवंबर के मध्य में भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। आपके गाड़ी लेने का सपना था, वो सपना पूर्ण होते हुए इस समय में बीतेगा। जमीन खरीदना चाह रहे थे, मकान खरीदना चाह रहे थे, भवन बनाना चाह रहे थे, फ्लैट लेना चाह रहे थे, किराए से अपने घर में जाने की सोची थी, ऐसी प्लानिंग, ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्लान बना था, वह प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। जो कर्ज दिया था वह कर्ज भी आपको वापस मिलता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग स्थिति आपकी वृद्धि की ओर बढ़ते हुए दिखाई देगी। घर में मांगलिक उत्सव भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपकी स्थिरता बढ़ते हुए दिखाई देगी। अब चर्चा करेंगे आपकी शिक्षा, एजुकेशन की। शिक्षा के श्रेष्ठ योग बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप तकनीकी शिक्षा में है, टेक्नोलॉजी शिक्षा में है, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में है, इन क्षेत्रों में विशेष आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। इन क्षेत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है तो नए सर्विस के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। जनवरी से मार्च का समय और 14 अगस्त से 20 नवंबर का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। इस अवधि में आपकी मेहनत आपको रंग लाते हुए दिखाई देगी। इस अवधि में विद्या प्राप्ति के लिए स्टूडेंट लाइफ में है, नए संस्थानों में, नए स्थानों में जाने के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। नई नई विद्या की आपकी जो प्लानिंग है वह प्लानिंग पूर्ण होते हुए दिखाई देगी। विद्या पूर्ण होगी है तो नए सर्विस के अच्छे योग बनते रहेंगे। वह सरकारी क्षेत्र है या आपका प्राइवेट क्षेत्र है, आपको अवश्य प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। अब चर्चा करेंगे आपके प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन की। प्रेम प्रसंगों के लिए वर्ष जो है सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। नए प्रेम संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। नए मित्र भी मिलते हुए दिखाई देंगे। रोमांस, मौज मस्ती के साथ समय बीतता हुआ दिखाई देगा। पर आप जो हैं 5 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य कुछ गलत करने से बचें। आपके साथ कुछ धोखा फरेब होना, कुछ बदनामी होने के अवसर भी बन सकते हैं। यह समय सावधानी और सूझबूझ से निकालें। गलत करने से आपको बचना पड़ेगा। जो अविवाहित हैं, अविवाहितों का विवाह होते हुए दिखाई देगा। आप जीवन साथी के साथ गठबंधन में बनते हुए दिखाई देंगे। जिनकी तलाक की स्थितियां हो गई हैं या तलाक की स्थितियां होने की स्थिति पे पहुंचे हैं,
उनको दोबारा यदि प्रेम संबंधों में जीवन साथी के साथ गठबंधन में बंधना चाहते हैं, अपने बिगड़े संबंधों को सुधारना चाहते हैं, वह अवसर भी इस वर्ष जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी से लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। उनके व्यवसाय बिजनेस में चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के छुटमुट मेडिकल खर्चे भी दिखाई पड़ सकते हैं। सावधानी से समय आपको निकालना पड़ेगा। अब चर्चा करेंगे आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी वर्ष जो है अच्छा कहा जा सकता है। जनवरी से मार्च का समय और 14 अगस्त से 20 नवंबर का समय जो है संतान के कार्य क्षेत्रों में सफलता होते हुए दिखाई देगी। संतान यदि जो है नौकरी के लिए प्रयत्न कर रही, सर्विस के लिए प्रयत्न कर रही, व्यवसाय बिजनेस के लिए प्रयत्न कर रही, इस अवधि में इस समय में उनको सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। अपने कार्य योजनाओं में संतान आपकी जो है सफल होते हुए दिखाई देगी। जो महिलाएं संतति चाहती हैं उनके लिए भी यह श्रेष्ठ समय रहेगा। घर में आप माता पिता बनते या दादा दादी बनते हुए दिखाई देंगे। संतति के अनुसार श्रेष्ठ समय कहा जा सकता है। अब चर्चा करेंगे आपकी यात्राओं की। यात्राओं के खूब योग बनेंगे। घूमने फिरने के छोटे छोटे अवसर आपको बार बार प्राप्त होते रहेंगे। आप अपनी यात्राएं कार्य क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक करते हुए दिखाई देंगे। छुटमुट कार्य की योजना के अनुसार व्यवसाय है, बिजनेस है, ऐसे कार्यों से जुड़े हैं तो उसमें अधिक से अधिक यात्राओं के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र व्यवसाय के लिए दूर क्षेत्र, दूर राज्य, विदेश आदि तक के आपके अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। परिवार और मित्रों के साथ घूमने का समय भी प्राप्त होगा। मौज मस्ती के साथ घूमते फिरते वर्ष व्यतीत करते हुए आप अवश्य दिखाई देंगे। अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य जीवन की। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वर्ष जो है संतोषजनक कहा जा सकता है। फिर भी आपको कुछ समय में सावधानी बरतनी पड़ेगी। 25 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य, 8 अगस्त से 26 अगस्त के मध्य में जो है मौसम जनित बीमारियां कुछ परेशान कर सकती हैं। पेट संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। दर्द पीड़ा के शिकार हो सकते हैं। खान पान में आपको सुधार रखना पड़ेगा। सावधानी से समय निकालें। जो लोग शुगर से परेशान रहते हैं, ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, हार्ट संबंधी जिन्हें परेशानियां रहती हैं, वृद्धावस्था के समय में हैं, तो इस समय के अंतराल में सावधानी से समय निकालें। योग प्राणायाम उपचार के साथ आप समय निकालें तो वर्ष जो है संतोषजनक कहा जा सकता है। अब चर्चा करेंगे आपके कर्ज लोन की। कर्ज लोन के लिए वर्ष जो है श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप अपने कार्यों के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए या स्थिर संपत्ति के लिए लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, वह सही समय रहेगा। जनवरी से मार्च का समय और सितंबर से नवंबर के मध्य के बीच में आप लोन लेकर के कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, वह प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वह जो है श्रेष्ठ समय रहेगा। दूसरे को अधिक धन देने से आपको बचना पड़ेगा। वह जो है गलतफहमी या धोखे की संभावनाएं बन सकती है। वर्ष जो है श्रेष्ठ कहा जा सकता है, पर मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। जीवन को बनाने के लिए कुछ योजनाएं अवश्य बनानी पड़ती है। यदि मेहनत, संघर्ष और योजनाओं के साथ आप कार्य करें, ग्रह स्थिति आपके फेवर में बनती हुई दिखाई दे रही है। समय के अंतराल के अनुसार चला जाए तो श्रेष्ठ समय रहेगा। इस वर्ष विशेष कुछ नई उपलब्धि बनते हुए आपको दिखाई देगी। माँ दुर्गा जी की आराधना करें, गाय को हरी घास खिलाया करें। पन्ना रत्न यदि बुध की स्थिति कुंडली में ऐसी है, आप पन्ना रत्न जो है धारण कर सकते हैं। मेरी जो है आपके साथ मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।